मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर में ही एक बड़े ड्रम में छिपा दिया और ऊपर से लोहे के ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दिया। किसी को शक ना हो इसलिए पति पत्नी के मोबाइल से उसके करीबी लोगों को लगातार मैसेज और कॉल भी करती रही। पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूछताछ कर रही है। मृतक सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और 6 साल की बेटी के साथ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके में किराए के मकान में रहता था। सौरभ और मुस्कान का प्रेम विवाह हुआ था। सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और फरवरी में छुट्टी पर मेरठ आया था ताकि पत्नी का जन्मदिन धूमधाम से मना सके। इस बीच उसकी पत्नी मुस्कान का संबंध साहिल नाम के युवक से हो गया। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, मेरठ का ये मामला काफी दिल दहला देने वाला है। हत्या करने के बाद जिस तरीके से शव छुपाया गया वो अपने आप में ही काफी दिल दहलाने वाला है। देखिए अर्चना, आपको बता दूं, मेरठ में एक दर्दनाक घटना हुई है जहां पर प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को मार डाला है। पति पत्नी दोनों बर्थडे मनाने पहुंचे थे। इसी दौरान प्रेमिका ने अपने प्रेमी को बुलाया और वहां पर उसके कई टुकड़े करके उसको एक ड्रम में भरा। उसके बाद ऊपर से सीमेंट से उसको प्लास्टर करके उसको ढक दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने फिलहाल खुलासा कर लिया है। जो आरोपी प्रेमी और पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना बहुत ही दुखद है, दर्दनाक घटना है। एक पति अपनी पत्नी को ले जाकर के उसका बर्थडे बनाने सेलिब्रेट करने गया था, तभी प्रेमिका जो थी, पत्नी जो थी, उसने अपने प्रेमी को बुलाया, वहां पर उसके पति के कई टुकड़े किए, उसकी हत्या कर दी है। जी बसंत, क्या कहना है, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोनों को, क्या इस पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया आ पाई है? देखिए, पुलिस ने गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज दिया है। साथ में पुलिस ने वहां पर जो आला कत्ल जिसे कत्ल किया गया था, जो टुकड़े किए गए थे पति के, जी धाराओं में केस दर्ज करके प्रेमी और जो प्रेमिका थी दोनों को जेल भेजने का काम किया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो प्रेमिका थी उसका संबंध पहले से उसके प्रेमी से चल रहा था, लेकिन पति ने जब उसका बर्थडे बनाने के लिए बाहर उसको किसी बहाने पत्नी लेकर के आई तो उसने प्रेमी को बुला लिया, वहीं पर प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी। बसंत, क्या परिवार वालों की तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया आई है? जैसा कि बताया कि लगातार फोन से मैसेजेस और फोन करती रही, क्या परिवार को पहले इस पे शक था? काफी दिनों से गायब था। इससे पहले भी अगर बात की जाए परिवार से, तो लगातार जो प्रेमिका थी लगातार अपने प्रेमी से संपर्क में थी, लगातार उससे बात कर रही थी। किसी बहाने बर्थडे का प्लान किया पति के साथ मिलकर के, और प्रेमी के साथ पहले से बातचीत करके पति को बाहर लेकर के गई। उसके बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसकी हत्या की। तो कहीं ना कहीं ये जघन्य घटना है। ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं समाज और में जो समाज आज की डेट में पति पत्नी में विवाद चल रहा है उसको कहीं ना कहीं और गहरा करते। तो ऐसे में जो पुलिस की तरफ से बयान जारी किया उसमें बताया गया जो आरोपी पत्नी और प्रेमी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों को जेल भेज दिया गया है। जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ का ये पूरा मामला जहां पे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पहले हत्या कर दी। पति नेवी ऑफिसर था, उसके बाद छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन वही पत्नी ने अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। उसके बाद बड़े खौफनाक तरीके से उसके शव को छुपाया, लेकिन पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश में फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज से प्रदेश में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदलने वाला है। हालांकि बुधवार को मौसम साफ रहने के साथ तेज हवा चलने के आसार है। फिलहाल प्रदेश में गर्मी का सिलसिला जारी है। दिन भर
दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। 22 मार्च तक प्रदेश का मौसम पूरी तरह से बदल सकता है। इसकी वजह से हल्की ठंडक पड़ सकती है। इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो अब मौसम शुष्क होने से लोगों को मार्च में ही अप्रैल मई जैसे ही गर्मी का एहसास हो सकता है। 19 मार्च को मौसम साफ रहने के साथ ही तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। वहीं 20 मार्च को प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। 20 मार्च को दोनों हिस्सों में कहीं कहीं बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, झोंकेदार हवा चलने के आसार बताए गए हैं। यूपी कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी। बड़ी अपडेट यूपी कांग्रेस से, जहां बड़े फेरबदल की तैयारियां। केंद्रीय नेतृत्व को भेजा 133 नाम का पैनल। बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। कांग्रेस की रणनीति बदलने वाली है। यमुना गंगा पार में अलग जिलाध्यक्ष किए जाएंगे। ये अपडेट यूपी कांग्रेस में, जहां बड़े फेरबदल की तैयारियां इस वक्त शुरू हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व को 133 नामों का पैनल भेजा गया है। बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयारियां करने को कहा गया। इसके साथ यमुना और गंगा पार दोनों जगह के जिलाध्यक्ष अलग अलग होंगे। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।